जब हम अपने सौर मंडल के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? शायद सूरज के चारों ओर शांति से घूमते हुए ग्रहों की एक तस्वीर। लेकिन सच कहूं तो ये शांति बस एक दिखावा है। हमारे सौर मंडल की असली कहानी टकराव, तबाही और बहुत ही नाटकीय घटनाओं से भरी है। और इन्हीं घटनाओं ने हर ग्रह को वो शक्ल दी जिसमें वो आज हैं। तो चलिए आज पलटते हैं इस कहानी के कुछ पन्ने। हर कहानी का एक हीरो होता है और हमारे सौर मंडल की कहानी का हीरो है हमारा सूरज। आप कह सकते हैं कि यहाँ का बॉस सूरज ही है। सारे नियम वही तय करता है। हर ग्रह का भविष्य उसी के हाथ में है। और जिंदगी के लिए जो सही माहौल है ना, वो बहुत ही नाजुक और कह सकते हैं बस कुछ पल का खेल है। इससे पता चलता है कि भविष्य में दांव पर क्या लगा है। देखिए, हमारा सूरज हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। करीब 5 अरब साल बाद जब इसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगेगा तो ये एक रेड जायंट यानी लाल दानव तारे में बदल जाएगा और ये फैलेगा। इतना फैलेगा कि बुध और शुक्र तो समझिए इसके अंदर ही समा जाएंगे और हमारी पृथ्वी और मंगल वो बस झुलसी हुई चट्टानें बनकर रह जाएंगे। यही होगा हमारे सौर मंडल का आखिरी चैप्टर। तो चलिए खोलते हैं अपनी पहली केस फाइल। हम बात करेंगे उन दो दुनियाओं की जिनकी कहानी कुछ और ही हो सकती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन एक जमाना था जब मंगल ग्रह हमारी अपने धरती जैसा था। वैज्ञानिकों को वहां एक बहुत बड़े प्राचीन समुद्र के सबूत मिले हैं। और तो और करीब 3.7 अरब साल पहले उस समुद्र की गहराई में गर्म पानी के फव्वारे थे, जिन्हें हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब ठीक उसी वक्त हो रहा था जब हमारी धरती पर जिंदगी पनप रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? अगर मंगल इतना कुछ हमारी पृथ्वी जैसा था, तो आज वो एक ठंडा बेजान रेगिस्तान क्यों है? ये मंगल ग्रह का सबसे बड़ा रहस्य है। ये सब एक एक करके हुआ, जैसे एक डोमिनो दूसरे को गिराता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मंगल का छोटा साइज। हुआ ये कि इसका कोर ठंडा हो गया और उसके साथ ही इसका सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो गया। ये शील्ड हटते ही सूरज की तेज हवाओं, जिन्हें हम सोलर विंड कहते हैं, ने मंगल के वायुमंडल और पानी को धीरे धीरे उड़ाना शुरू कर दिया और इसे एक बर्फीले रेगिस्तान में बदल दिया। अब चलते हैं बुध यानी मरकरी की तरफ। ये ग्रह कम और एक पहेली ज्यादा लगता है। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने जो बातें बताईं वो किसी का भी दिमाग चकरा दें। इसका कोर जरूरत से ज्यादा बड़ा है। इसका एक दिन इसके 2 साल के बराबर होता है। और सबसे अजीब बात, इसकी सतह पर ऐसे तत्व हैं जो सूरज की इतनी भयंकर गर्मी में तो बाप बन जाने चाहिए थे। इन सब का कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। तो कोई ग्रह ऐसा बन कैसे सकता है? मैसेंजर से मिले डेटा ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका जवाब सीधा साधा तो हो नहीं सकता था। उन्हें एक नई और काफी हिंसक थ्योरी के बारे में सोचना पड़ा। जो सबसे मजबूत थियरी सामने आती है वो ये है कि आज का बुध दरअसल एक ग्रह का सिर्फ बचा खुचा हिस्सा है। शायद ये पृथ्वी के आसपास बना था, लेकिन एक जबरदस्त टक्कर ने इसकी सारी बाहरी परतें छीन ली। ये एक तरह का कॉस्मिक हिट एंड रन केस था। टक्कर के बाद जो बचा यानी इसका कोर, उसे सूरज के करीब की ऑर्बिट में धकेल दिया गया। चलिए अब सौर मंडल के बाहरी ठंडे इलाके की तरफ चलते हैं। यहां हमें मिलते हैं 2 जुड़वा भाई, यूरेनस और नेपच्यून। साइज में लगभग एक जैसे, पर इनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है यूरेनस, जो बेचारा एक तरफ लेटा हुआ है, अपनी साइड पर 90 डिग्री झुका हुआ, और इतना ठंडा कि ये सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल भी शांत है। और दूसरी तरफ है नेपच्यून, एकदम सीधा, लेकिन यूरेनस से गर्म, और वहां चलती हैं तूफानी हवाएं, वो भी आवाज की रफ्तार से तेज। तो सवाल ये है कि इन 2 भाइयों में इतना फर्क क्यों है? यूरेनस के लेटे होने के पीछे एक बहुत ही हिंसक कहानी छिपी है। माना जाता है कि अरबों साल पहले हमारी धरती के साइज की किसी चीज ने इसे इतनी जोर की टक्कर मारी कि ये बेचारा एक तरफ लुढ़क गया। और शायद इसी टक्कर की वजह से इसकी अंदरूनी गर्मी भी स्पेस में निकल गई और ये इतना ठंडा पड़ गया। और नेपच्यून, उसकी कहानी तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। जरा सोचिए, हीरों की बारिश। थ्योरी ये है कि वहां इतना ज्यादा प्रेशर है कि मीथेन गैस हीरे में बदल जाती है, और जब ये हीरे बरसते हुए ग्रह के सेंटर की तरफ जाते हैं तो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, और यही गर्मी वहां के तूफानों को ताकत देती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के पावर हाउस की,
और शुरुआत करेंगे उस ग्रह से जिसके छल्ले उसे सबसे खूबसूरत बनाते हैं, यानी शनि से। शनि के रिंग्स की कहानी समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रोशन लिमिट। इसे आप किसी ग्रह के चारों ओर एक नो गो जोन या खतरे का इलाका समझ सकते हैं। अगर कोई चांद या कोई भी छोटी चीज इस लाइन के अंदर आ गई तो ग्रह की ग्रेविटी उसे खींचकर तोड़ देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि के जो खूबसूरत रिंग्स हम देखते हैं वो असल में एक एक्सीडेंट का नतीजा है, एक दुखद कहानी। हुआ ये कि बहुत पहले शनि का एक बर्फीला चांद भटकते भटकते उस रोशन लिमिट के अंदर आ गया, और फिर क्या, शनि की जबरदस्त ग्रेविटी ने उसे चीर कर रख दिया, और आज उसी चांद के अरबों खरबों टुकड़े इन शानदार रिंग्स की शक्ल में घूम रहे हैं। शनि की कहानी सिर्फ रिंग्स पर खत्म नहीं होती, उसका मौसम भी बड़ा अजीब है। आप सोचेंगे कि सूरज की वजह से होगा, लेकिन नहीं, इसकी असली वजह शनि के अंदर छिपा एक इंजन है। होता यह है कि ग्रह के बहुत अंदर लिक्विड हीलियम की बारिश होती है, और इस बारिश से इतनी गर्मी पैदा होती है कि वो वहां जबरदस्त तूफान लाती है, जिसमें चमकने वाली बिजली पृथ्वी से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। और आखिर में हम आते हैं सोलर सिस्टम के असली किंग या कहिए गॉडफादर के पास, बृहस्पति। ये सिर्फ सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, ये वो ग्रह है जिसने बाकियों की किस्मत लिखी है, किसी को बनाया तो किसी को बिगाड़ा, और इसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। बृहस्पति कितना ताकतवर है इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 99%। शुरुआती सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच जो एस्ट्रॉइड बेल्ट थी उसका 99% से ज्यादा हिस्सा बृहस्पति ने अपनी ग्रेविटी से साफ कर दिया, या तो अंतरिक्ष में दूर फेंक दिया या बिखेर दिया। नतीजा, वहां कभी कोई और ग्रह बन ही नहीं पाया। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मंगल की मौत का जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं बृहस्पति ही है। जब मंगल बन रहा था तो बृहस्पति ने एक बड़े भाई की तरह सारा खाना खुद ही खा लिया, मतलब ग्रह बनाने वाला ज्यादातर मटेरियल अपनी तरफ खींच लिया। मंगल को बढ़ने के लिए कुछ मिला ही नहीं, और वो हमारी पृथ्वी के साइज का सिर्फ 10% ही रह गया, और इसी छोटे साइज की वजह से वो अपनी गर्मी और अपना वायुमंडल नहीं बचा पाया। बृहस्पति की पूरी कहानी एक बहुत ही कमाल के डांस जैसी है। पहले ये अंदर की तरफ आया एक बुलडोजर की तरह सब कुछ साफ करते हुए, फिर शनि की ग्रेविटी ने उसे एक पार्टनर की तरह वापस बाहर खींच लिया। इसी खींचतान की वजह से अंदर की तरफ इतनी जगह बची कि पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह बन पाए, और जाते जाते उसने बाहर से पानी से भरे एस्टेरॉयड हमारी तरफ फेंके, और आज भी ये एक बॉडीगार्ड की तरह हमें बाहरी खतरों से बचाता है। तो सीधी सी बात है, अगर बृहस्पति ने वो डांस ना किया होता तो शायद हम आज यहां बात करने के लिए होते ही नहीं। हमारी धरती पर पानी और शायद हमारा वजूद भी सीधे सीधे उसी विशाल ग्रह की अरबों साल पुरानी कहानी से जुड़ा है। तो ये सारी कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं, एक जला हुआ बुध, एक मरा हुआ मंगल, एक लुढ़का हुआ यूरेनस, तो सोचना पड़ता है कि हमारा यहां होना क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बस एक लकी चांस? क्या हम बस कॉस्मिक लॉटरी जीत गए? इसका जवाब शायद हमें आगे चलकर सितारों में ही मिलेगा।